जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि मैम हम जब लॉ पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ लेटिन वर्ड्स आ रहे हैं, तो लेटिन वर्ड्स का क्या लॉजिक है, लाइक लेटिन वर्ड्स हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो इसका लॉजिक क्या है कि लेटिन वर्ड्स पढ़ाने के पीछे बेसिकली जस्ट गिव अ फ्लेवर। जैसे कि आप मैंगो शेक पीते हो और मैंगो शेक में ऊपर से आइसक्रीम डाली जाती है, उसका क्या लॉजिक है? मैंगो शेक में जब आइसक्रीम ऊपर से डालते हैं तो उसका लॉजिक है जस्ट टू गिव अ फ्लेवर, डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए। इसी तरीके से लेटिन वर्ड्स बीच बीच में बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे क्विड प्रो क्यो है, वॉइड एब इनिशियो है ना। तो इस टाइप के जो वर्ड्स आपके आते हैं, ये जनरली जिन लोग को लॉ की नॉलेज है या जो लीगल प्रोफेशन से हैं वो इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, वही पढ़ते हैं। अगर हम बात करें अपनी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की, तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में जो चैप्टर है वो कौन सा है? दैट इज कॉर्पोरेट एंटिटीज। और कॉर्पोरेट एंटिटीज में सबसे पहला मीनिंग हमारे सामने आया है कंपनी का। तो कंपनी जो है वो कितने शब्दों को मिला के बनी है? दैट इज टू बी 2 वर्ड्स, कम प्लस पनीस। कंपनी जो स्टैट्यूट्स में डिफाइन है, जो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन उसकी दी गई है, दैट इज टू बी मेंशन इन द सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 20। अब हम यहाँ पे अगर डेफिनेशंस की बात करें तो दो तरीके की डेफिनेशंस होती हैं। वन इज अ जनरल डेफिनेशन एंड सेकंड वन इज अ स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो जनरल डेफिनेशन जो कहीं पर भी डिफाइन है, मतलब प्रॉपर किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। तो जनरल डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कंपनी का मतलब क्या है? कमिंग टुगेदर फॉर टू डू बिजनेस, या हम कह सकते हैं कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर वर्किंग टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन वही जब हम इसके स्टैट्यूट्स की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन, तो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन कहाँ पे दी है जरा बताना? सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 20। और वहाँ पे कंपनी का मीनिंग क्या है वो ज़रा आगे देखेंगे, लेकिन याद करने की टेक्निक सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि जो हमारा सेक्शन 2 है उसके अंदर वर्ड यूज़ किए गए क्लॉज, मतलब जो हमारा इंटरप्रिटेशन है वो कैसे होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 20। और 20 को याद करने की भी आसान टेक्निक है, 0 टू हीरो तो 2 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं? द टर्म कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन लैंग्वेज, दैट मीन्स अ कम एंड प्लस साथ में क्या बोला? पनीस। तो कम का मतलब क्या है? कमिंग टुगेदर, और पनीस का मतलब क्या है? मील एंड ब्रेड। ओरिजिनली मीन दोज हु आर कमिंग टुगेदर। इन अ मॉडर्न सेंस कंपनी रेफर्स टू, मतलब कंपनी को जो बोला जाता था जब हम कंपनी की बात करते थे तो इन्होंने कहा था कंपनी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन बिजनेस। कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन लॉफुल ऑब्जेक्टिव। देखिए इसमें ना एक शब्द जो यूज किया है दैट इज टू बी लॉफुल। इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या होना चाहिए? लॉफुल, कॉन्ट्रीब्यूटिंग व्हाट? कैपिटल, एंड हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी क्या रहती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये एक जनरल मीनिंग इन्होंने बताया कि कंपनी में, कंपनी कभी भी, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया दैट इज ग्रुप ऑफ पर्सन। अगर हम इसको एनालाइज करें तो क्या ग्रुप ऑफ पर्सन से कंपनी बनती है? क्वेश्चन का आंसर देना। क्या जरूरी है ग्रुप ऑफ पर्सन होना? रिप्लाई मी फास्ट। क्या जरूरी है ग्रुप ऑफ पर्सन होना? आंसर इज नो। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ पर्सन ही हो, ऐसा भी हो सकता है सिंगल पर्सन हो। इज इट पॉसिबल? क्योंकि कंपनी जरूरी नहीं है एक से अधिक लोगों की जरूरत है। आज के डेट में इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है इवन सिंगल पर्सन कैन टू डू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। एक व्यक्ति भी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इन्होंने लीगल डेफिनेशन दी। कंपनी इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यूनाइटेड अंडर अ नेम विद परपीचुअल सक्सेशन, एंड साथ में क्या बोला? लीगल पर्सनैलिटी। परपीचुअल सक्सेशन एंड क्या बोला इसमें साथ में? लीगल पर्सनैलिटी। अब देखो आगे क्या कहते हैं। What are the features of company? तो जब हम कंपनी की फीचर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक निमोनिक्स होता है दैट इज द सेट फॉर पिक, दैट इज सेट फॉर पिक। क्या बोला मैंने? सेट फॉर पिक। एस फॉर व्हाट? दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन। टी फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पी फॉर परपीचुअल सक्सेशन। आई फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। C for capacity to issue and be issued.
तो पूरा क्या हो गया हमारा सेट फॉर पिक। अब इसमें जब हम फीचर्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, तो सबसे पहले हमारे सामने एक वर्ड निकल के आता है, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि हमें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरीके से कवर करना है। जैसे फीचर्स की अब बात करें तो बहुत सारे बच्चों ने, जिन लोगों ने CSWT यहाँ से पढ़ा तो बहुत डिटेल में कंपनी लॉ पढ़ा, बहुत डिटेल में, उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें और भी कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज है। और जब हम क्लासिफिकेशन, जो पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे, उस टॉपिक के लास्ट में दे रखा है क्रक्स समरी। क्या दे रखा है बच्चों? क्रक्स समरी। फिर हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, फिर प्राइवेट कंपनी, इसी तरीके से टाइप्स ऑफ कंपनीज बहुत सारा डिस्कस करेंगे। फिर प्राइवेट कंपनी को क्रक्स समरी में देखेंगे कि किस तरीके से देख सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे बच्चों पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कवर अप करेंगे। मतलब टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत अलग अलग तरीके की देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग करते हुए अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, जैसे अभी अभी हमने फीचर्स का डिस्कशन किया, तो फीचर्स जो है ना वो हम लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सा निमोनिक है, सिंपल सा क्रक्स है, दैट इज सेट फॉर पिक। S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, I फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, C फॉर कैपेसिटी टू शू एंड बी शू। ठीक है, ये पूरे निमोनिक्स दिया है, दैट इज द सेट फॉर पिक। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि आप ये बताइए, जब भी कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, जब भी कभी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मैंने क्या वर्ड यूज किया? इनकॉर्पोरेट। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें कौन कौन से सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए? अगर हमें कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस होने चाहिए, मतलब हमें जो यूज करने हैं। सबसे पहला पिक्चर में सेक्शन आता है, दैट इज सेक्शन नंबर 3, क्योंकि कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट है कि आपके मिनिमम क्या होने चाहिए? कम ऑन रिप्लाई, मिनिमम मेंबर्स और मिनिमम डायरेक्टर्स। मिनिमम मेंबर चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए, प्लस उसी के साथ साथ जब मिनिमम मेंबर की बात करते हैं, दैट इज टू बी मेंशन इन सेक्शन नंबर 3। जो मिनिमम आपके मेंबर्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेक्शन नंबर 3 के अंदर, और वो वेरी करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। जैसे इसे हम बोलते हैं 1 to 7, 1 इन केस ऑफ OPC, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। फिर से बताइए, 1 इन केस ऑफ OPC, 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो 1, 2 और 7। आगे कहते दे मस्ट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड कंप्लाई विद रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज। जब हम मिनिमम पर्सन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ लीगल कनेक्टिविटी सिखाना चाहती हूँ आपको। जब हम कंपनी में मिनिमम पर्सन्स की बात करते हैं तो एक बात सुनना ध्यान से, कि इनिशियली जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो जो इनिशियली जो कंपनी के मेंबर बनते हैं वो मेमोरेंडम से बनते हैं, और उन्हें बोला जाता है सब्सक्राइबर्स। क्या बोलते हैं उन्हें? सब्सक्राइबर्स। जो इनिशियली एंटर करते हैं उनको बोला जाता है सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो कंपनी की मेंबरशिप होल्ड करते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपको बाद में भी काम आएगा। बाद में कब? जब हम ये देखेंगे कि मेंबरशिप कंपनी में कितने तरीके से ले सकते हैं, किस किस तरीके से कंपनी में एक मेंबरशिप होल्ड कर सकता है, कैसे कैसे मेंबरशिप होल्ड की जा सकती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि जब कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की बात होगी तो ये क्या सब्सक्राइब करेंगे, जरा बताना? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये बन जाएंगे सब्सक्राइबर्स। और या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका मुझे आंसर देना। क्या कंपनी में जब हम मेंबरशिप की बात करेंगे तो क्या कोई दूसरी कंपनी भी एक कंपनी में मेंबरशिप होल्ड कर सकती है? सोचना, समझना और फिर रिप्लाई करना। क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबरशिप होल्ड कर सकती है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स से यस मैम? रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। क्यों? लॉजिक है इसका, रीजन।
एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबरशिप कैसे होल्ड कर सकती है? ओके, तो क्या एक कंपनी के पास कैपेसिटी होती है? जैसे एक्स लिमिटेड वाई लिमिट में मेंबरशिप होल्ड करना चाहती है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? हाउ मेनी स्टूडेंट से यस मैम विथ रीजन कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है? बताइए ना। बन सकती है, ये तो बात पक्की है, बन सकती है, पर कैसे, क्यों? लीगल प्रोविजन। मैं आपको इसका रीजन बता रही हूं, अब आपको कभी भी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। जब भी कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबरशिप होल्ड करती है, ठीक है, तो इट मींस एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। जब कंपनी में मेंबरशिप होल्ड किया जाता है तो वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी चाहिए। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो यू आर नॉट कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 की, तो सेक्शन 11 कहता है एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड, मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो वहां पे वर्ड यूज किया पर्सन। क्या वर्ड यूज किया बताना फिर से? पर्सन। एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड, मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो वहां जो पर्सन वर्ड यूज किया, उस पर्सन के अंदर आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं और उस पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन भी आते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए एक कंपनी, बोलो मेरे साथ, एक कंपनी, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर सब्सक्राइब कर सकती है, क्योंकि जब भी कंपनी में शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के बेसिस पर होता है। दैट्स वाई एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबरशिप होल्ड कर सकती है। ठीक है, एंड इसका लीगल कनेक्टिविटी है सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बताया मैंने, फिर से बताओ? सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर या ऑल क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? अब देखिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ और देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। अगर हम बात करें, कंपनी की एक फीचर होती है दैट इज टू बी लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की फीचर क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब अगली बात सुनना, एक कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप होल्ड करती है। जैसे कि एग्जांपल, एक्स लिमिटेड ने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप होल्ड करी। ठीक है, पार्टनरशिप क्या करी बच्चों? होल्ड करी। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि पार्टनरशिप फर्म की एक डिसएडवांटेज होती है दैट इज टू बी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बताया मैंने, फिर से बताओ? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि जो एक्स लिमिटेड ने पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप होल्ड करी, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की होगी या कंपनी के मेंबर्स की होगी? देखो, एकदम आंसर मत करना, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा ऐसे ही आंसर करना। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होगी या कंपनी के पार्टनर्स की, कंपनी के मेंबर्स की होगी?
अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की है पार्टनरशिप फर्म की, मतलब सॉरी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की है कंपनी के मेंबर्स की। अच्छा चलो, कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी कितने बच्चे कहते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी? हाउ मेनी स्टूडेंट से एक कंपनी अनलिमिटेड लायबल होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए? या कंपनी के मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी? बताओ बेटा। अब तो कंफ्यूज ही हो गए पूरे तरीके से, कंफ्यूज ही आ गए हो। अच्छा हाथ उठा के बताओ कितने बच्चे कहते हैं कि लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होगी? ओके। कितने बच्चे ऐसे कहते हैं कि कंपनी के मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी? मेंबर्स की हाथ उठाना ऐसे। जो मेंबर्स की बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। अब पूछिए क्यों मैम? क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, मेंबर्स ने नहीं किया। अगर प्लीज मेरी बात सुन लो भैया, मेरी बात सुन लो, सुनो जरा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रही हूं, प्लीज ध्यान दीजिए। रीजन बता रही हूं अब इसका, ताकि जिंदगी में आपको रटना ना पड़े। इसकी रीजनिंग बच्चों ये है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, ना कि मेंबर्स ने। और मेंबर्स जब कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं तो वहां पे उस शेयर की लायबिलिटी होती है। अगर एक शेयर 100 रुपए का खरीदा और 70 रुपीज पे कर दिए तो वो 30 रुपीज के लिए लायबल है। कंपनी की लायबिलिटी चाहे कितनी भी है उसके लिए वो भाई और बहनों लायबल नहीं है। इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की होगी, मेंबर्स की नहीं होगी। इवन मेंबर होल्ड एंटायर शेयर कैपिटल इन द कंपनी, इसके बावजूद भी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मेंबर इज नॉट पर्सनली लायबल। ये खूबसूरती है सेपरेट लीगल एंटिटी की, तब भी मेंबर उसके लिए लायबल नहीं होगा। कभी भी लॉ में जो सोचा जाता है वो दिल से नहीं सोचा जाता, भावनाओं में नहीं बहना, इधर से सोचा जाता है। जज जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो दिल से नहीं करते। बेचारे को फांसी नहीं देंगे, इसको उम्र कैद नहीं देंगे तो छोड़ दो इसे, वो दिल से नहीं सोचते, वो किससे सोचते हैं? दिमाग से। समझ आई मेरी बात? क्योंकि दिल जो पोजीशन पे होते हैं, मैजिस्ट्रेट एंड जजेस है, उनके लिए बड़ा मुश्किल टास्क रहता होगा लिख के देना सजाए मौत, फांसी की सजा, उम्र कैद, 7 साल की सजा। उनको फेयर हियरिंग्स में बिलीव करना होता है। इट मीन्स बहुत सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि लॉ में जो सोचा जाता है वो दिल से नहीं सोचा जाता, दिमाग से सोचा जाता है। तो अब देखो सेक्शन 3 की बात सुनो। सबसे पहली बात, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो मेंबरशिप कहाँ से होल्ड करते हैं? मेंबरशिप कैसे होल्ड की जाती है? शेयर सब्सक्राइब करके। और उनको बोलते हैं मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट। और उन जो एमओए को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? दूसरा नाम बताओ उन्हें क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों उन्हें? सब्सक्राइबर्स। क्लियर होगी बात? अब देखो इधर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बताया मैंने? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एक होता है बच्चों स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। वन इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड सेकेंड वन इज अ रजिस्टर्ड कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब होता है जो एक सेपरेट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है और उसके बाद वो इनकॉर्पोरेट की गई है, तो उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अ सेपरेट एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल ICAI, ICSI, LIC, UTI।
ये सारे के सारे एग्जाम्पल है किसके? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी दैट इज टू बी मेंशन सेक्शन नंबर 3 एंड सबसेक्शन नंबर 2। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार सेक्शन 3। दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 3। और सेक्शन नंबर 3 जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का है। किसका बताया मैंने? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अच्छा ये बताइए, क्या सेक्शन पढ़ना आ गया अब आपको? कैसे पढ़ेंगे हम इसे? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्लॉज, एंड उसके बाद क्या है? फर्स्ट प्रोवाइजो, फिर क्या है? सेकेंड प्रोवाइजो, फिर क्या है? थर्ड प्रोवाइजो, ठीक है, और फिर क्या है? फोर्थ प्रोवाइजो, देन सबसेक्शन नंबर 2। इट मीन्स इसके अंदर टोटल कितने सेक्शन हैं? टोटल सबसेक्शन कितने हैं? 2, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, लेकिन अटैच्ड प्रोविजो कई सारे हैं। तो देखो इंटरप्रिटेशन सीखना जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज तो इन्होंने एक बात बोली है कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी पर्पस, लेकिन पर्पस से पहले एक बात बोली। क्या बोला जरा बताना? पर्पस से पहले क्या बात बोली जरा बताना? पर्पस से पहले इन्होंने बोला लॉफुल पर्पस। पर्पस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। और अगर पर्पस अनलॉफुल हुआ तो, कि अगर पर्पस अनलॉफुल हुआ तो, और कंपनी बन गई अनलॉफुल पर्पस के लिए तो बताइए। तो बताओ ना, जवाब दो बच्चों। अगर पर्पस अनलॉफुल हुआ तो कंपनी बन भी चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ अनलॉफुल पर्पस, क्या वो हिट हो जाएगी? पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, बोलिए इरशाद सुभान अल्लाह। कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं। क्या बोला मैंने? कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। और लिफ्टिंग से सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो छुपे हुए मेंबर्स थे पीछे, जिन्होंने कंपनी का मुखौटा पहनकर कि कंपनी के नाम पे है, उनको पकड़ा जाएगा और उनको बोला जाएगा हे मेंबर्स निकलो बाहर, और उनके ऊपर से ये पर्दा हटा दिया जाएगा। और जब वो पिक्चर में आएंगे तो वो क्या होंगे बच्चों? उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अब इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा फायदा कंपनी बनाने का, जो मेन बड़ा फायदा होता है, वो बता सकता है कोई बच्चा क्या होता है? जो सबसे बड़ा फायदा है कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का, क्या है? नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्लास में ही जरा बताना मुझे। मान के चलिए आप अपने घर जाके आज शाम को ये बोलो कि पापा पापा कि हाँ, कि पापा पापा कि हाँ। एक गाना भी है इसके ऊपर, मुझे याद आ गया, सुना देती हूँ। कि पापा पापा जिससे मेरी शादी होगी आज मैंने वो लड़की ढूंढ लिया। देखा, जब सेक्शन पढ़ाए जाते हैं ना तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और अब ये कहा वाह 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 वाह। ये वो वाले बच्चे हैं घर जाके ऐसे गाने सुनाते हैं कि लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं कब तक कमारा बैठूं बैंड मेरा बजवाओ, और फिर बोलते हैं मेरी शादी करवाओ। बेटा मां कह के एक बोलना पड़ेगा शादी करवाओ, इसीलिए पढ़ लो। चलिए वापस आइए प्लीज, सुनिए, ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए बातों पे। अ कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस, इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये कहते हैं कि कंपनी जो फॉर्म होगी वो किस पर्पस के लिए होगी? लॉफुल पर्पस के लिए होगी। कि चलो ठीक है सर जी, बना दी कंपनी लॉफुल पर्पस के लिए, इसका फायदा क्या मिलेगा? कि इससे हम आपको एक छत्र छाया देंगे। हमने कहा जी छत्र छाया कैसी? यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं अगर अपने घर जाके बोलने लगे कि पापा पापा कि हाँ, कि पापा पापा कि हाँ,
कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़े पैसे चाहिए, तो बोलेगा पापा क्या बोलेंगे, बेटा बेटा कि हाँ, कि बेटा बेटा कि हाँ, कि वो गेट है ना कि हाँ, उसके पीछे पैसे रखे कि नहीं, उसके पीछे लठ रखा है। अभी पहले तो पढ़ लिख और कुछ बन, उसके बाद बात करना, सीएस करो और उसके बाद जॉब करना। इसका मतलब आप एक तरीके से ये समझिए कि वैसे तो सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन कोई करने ही नहीं देता, विश्वास ही नहीं होता। और दूसरी बात, क्या जितने लोग बिजनेस करते हैं वो सब सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्यों? क्या रीजन है कि बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाते बिजनेस में लोग? रीजन बताइए, वजह क्या है? देखते हैं कितना जानते हो आप। आपसे ज्यादा बिजनेस की बातें कौन ही करता होगा। क्या वजह है कि बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता? मैं जिस चीज का बैकग्राउंड बना रही हूँ वो यही प्रोविजन है। क्या वजह रहती है कि हर एक बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता? मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। बाय सीएस के बच्चे उन्हें मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, ये सब बड़ा ही आता है। और बताइए, हर व्यक्ति बिजनेस में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाता? कंपटीशन हाई होता है। और बताइए, चलो छोड़ो बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछती हूं। मान के चलिए एक बच्चे को स्विमिंग सीखनी थी, पहले दिन स्विमिंग पूल गया, स्विमिंग में सीखी, और दूसरे दिन यहां से 50 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर एक बड़ी नहर है, गंग नहर, जिसका पानी दिल्ली तक पहुंचता है, उसके ऊपर खड़ा हुआ और कूद गया। अब बताओ आप, क्या स्विमिंग नीचे सीखेगा या ऊपर जाके सीखेगा? जाल डाल के निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो तो सीख गया पूरे तरीके से स्विमिंग। वही आप कभी नोटिस करना, मैं क्या सिखाना चाह रही हूं, वही आप नोटिस करना कि छोटे छोटे बच्चे हैं, माई और बहनों, एक तरफ कूदते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो? छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, इस तरफ कूदा, उस तरफ निकल गया। आप तो सोचते हो बेटा गई भैंस पानी में, वो तो भैंस उधर निकली जाके। ऐसा क्या होता है? हम नहीं कूद सकते, जिसको स्विमिंग नहीं आता वो नहीं कूद सकता। वजह क्या है बच्चों, बताइए जल्दी से। क्यों? यही होता है बिजनेस में, बिल्कुल यही होता है बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है बच्चों, हर व्यक्ति पहले ही दिन मुकेश अंबानी बन जाता है, जबकि बिजनेस एक स्किल है, बिजनेस एक कला है। बिजनेस को पहले सीखना चाहिए और फिर अपना बिजनेस करना चाहिए। अगर आपको एक कन्फेक्शनरी शॉप भी ओपन करनी है, तो मेरी तो राय ये है कि अगर कन्फेक्शनरी शॉप ओपन करना चाहते हो तो कम से कम 6 महीने किसी अच्छी कन्फेक्शनरी पे पहले काम करके आओ एज ए एम्प्लॉय। और आपने क्या देखा नहीं, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं दुकान पे काम करते करते अपनी दुकान खोल लेते हैं और बहुत अच्छी चला देते हैं, उनकी दुकान बंदी होती है। लेकिन जो ये सोच रहा हो बिजनेस भैया इज नॉट एन इजी गेम, ये बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर शब्द भी आता है। बिजनेस वो लोग कर सकते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने में विश्वास करते हैं, शौक कुछ भी नहीं है इनिशियली। लेटर ऑन तो बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन इनिशियली 24/7 उनको काम करना पड़ता है और मजा भी आता है। आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग जॉब करते हैं, मेरी एज के जो भी पर्सन है जॉब करते हैं, वो अननेसेसरी ऑफ कर लेते हैं, किसी भी दिन छुट्टी मार लेते हैं। और उनसे पूछो कि आज ऑफिस क्यों नहीं जा रहे, मन नहीं कर रहा। लेकिन जो अपना बिजनेस करते हैं, जो अपना काम करते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली बता रही हूं, हम ये चाहते हैं कि हमें कोई इनविटेशन ना दे, भूल जाए कार्ड देना, बुलाए ही ना, समाज से बाहर निकाल दे। क्योंकि इनविटेशन आने का मतलब है फंक्शन में जाना, और फंक्शन में जाने का मतलब है छुट्टी करना, और छुट्टी करने का मतलब है एक दिन ऑफिस ना जाना, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
इसीलिए जैसे कि आपने देखा होगा इन दिनों हर रोज कुछ ना कुछ किसी ना किसी का हिसाब किताब चल ही रहा है, किसी ना किसी की शादी हो ही रही है। बट मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल टास्क है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि कोई मुझे इनवाइट ही ना करे, बस आप ही करो जब आप कुछ हो जाओ। हाँ, बुलाओगे मैम, आप आओगे या नहीं? आएंगे, पक्का आएंगे। सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी कॉन्टिन्यूटी की, हार्डवर्क की और पेशेंस की, जो नहीं होता। और एक सबसे बड़ा रिस्क होता है बिजनेस में, दैट इज द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने, फिर से बताइए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ज्यादातर जब भी बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं बिना सीखे तो वो अपना सब गवा देते हैं और फिर शांत बैठ जाते हैं। इसीलिए इट्स बेटर कि पहले आपको क्या करने की जरूरत है, हाँ जी, पहले बिजनेस को सीखना जरूरी है, और दूसरा बिजनेस किस फॉर्म में करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज हमें मिलता है, सबसे बड़ी छत्र छाया हमें मिलती है, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है, आप कंपनी की फॉर्म में बिजनेस करिए, और इन फ्यूचर अगर कोई भी लॉसेस होंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कंपनी होगी, आपकी पर्सनल एसेट्स उसके लिए लाइबल नहीं होंगी। दैट कॉन्सेप्ट इज नॉन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन फिर आइए उसी बात पे, वो सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो आपको क्यों दी जाती है? सेपरेट लीगल एंटिटी ग्रांट क्यों होती है? वो इसलिए दी जाती है क्योंकि आप जो बिजनेस करोगे उसका पर्पस कैसा होना चाहिए, बता दीजिए बच्चों जल्दी से, लॉफुल। परंतु अगर आपने अनलॉफुल पर्पस के लिए बिजनेस किया, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपसे जो वो एक बड़ी क्वालिटी थी, जो फीचर थी कंपनी की, वो छीन ली जाएगी, आपके ऊपर से वो छत्र छाया हटा दी जाएगी और आपकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, जो क्या कहती है कि पर्दे को, हाँ जी सुनना ध्यान से, कि पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। क्लियर, ऑल क्लियर? कितनी बात समझ में आई कि पर्दे को, क्या बोला मैंने, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। क्लियर, ऑल क्लियर? अब देखो इधर, इट मीन्स कंपनी जब भी कभी फॉर्म की जाएगी तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल। सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कह रहा है? क्लॉज ए कम से कम कितने पर्सन चाहिए? 7 और मोर पर्सन। इन केस ऑफ कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। 2 और मोर पर्सन इज टू बी फॉर्म इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन इन केस ऑफ ओपीसी। बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम to the memorandum and complying the requirement of this act in respect of registration। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में होता है? कौन बच्चा बताएगा? सेक्शन नंबर 7। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 7, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमें जरूरत होती है सेक्शन नंबर 3 की, सेक्शन नंबर 4 की, सेक्शन नंबर 5 की, सेक्शन नंबर 6 की, सेक्शन नंबर 7 की, सेक्शन नंबर 9 की, सेक्शन नंबर 12 की। फिर से बताइए कौन कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर कौन? सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 12। अब से और एक और सेक्शन मिस कर रहे हो, सेक्शन नंबर 149। सेक्शन 3 के तहत क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 4 में क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 5 में क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 6 में क्या है? ओवरराइडिंग इफेक्ट। सेक्शन 7 में क्या है? प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 7 फेरों से बंधा यह जन्मों का बंधन। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 12 कंपनी हैविंग इट्स ओन रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 149 company have minimum number of directors and maximum number of directors। clear? all clear? अब बताइए सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज ए कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो कितने आदमी चाहिए, और प्राइवेट है तो 2, और ओपीसी है तो
और ये मेंबरशिप कैसे होल्ड की जाएगी? बाय सब्सक्राइबिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे कहते हैं, कहने लगे अगर ओपीसी है, ओपीसी नेम ऑफ अदर पर्सन विद हिज रिटन कंसेंट हु शैल इन हिज incapacity to contract becomes the member of company by written consent filed to the registrar, that is known as nomination clause। कि यहाँ पे अगर वो नहीं कर पाते, मतलब ओपीसी के केस में इन्होंने बोला कि इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ एक ही पर्सन से कंपनी चलती है तो एक और नाम दिया जाता है, उसे नॉमिनेशन क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनेशन क्लॉज। और उसका नेम मेंशन किया जाता है कि इन केस अगर मेन मेंबर के कुछ हो जाता है तो जो नॉमिनी है उसको मेंबर बना दिया जाएगा, क्योंकि बिना मेंबर के तो कंपनी हो ही नहीं सकती। आगे देखिए, फर्दर दैट अदर पर्सन में विड्रॉ हिज कंसेंट एंड ऑल्सो ओपीसी में एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन इन नोटिस एज में बी प्रेस्क्राइब। ये नॉमिनी की ही बात कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो आगे देखना है वो ये देखना है कि सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, और कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के साथ भी हो सकती है। कौन कौन सी कंपनी बताई मैंने? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्लियर? ये ऑल क्लियर? अब बताओ जल्दी जल्दी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा है? कम ऑन फास्ट। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बताइए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी से हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है। दैट इज टू बी मेंशन इन सेक्शन नंबर 3 सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन नंबर 2। ऐसे पढ़ना है बच्चों आपको। अभी हम जो ये चैप्टर आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ चीज़ें आपको पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया होगा। जैसे सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। इट मीन्स जब हम सेक्शन 7, 8 की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी एनपीओ या फिर एनजीओ, कभी भी किसी जो सेक्शन 8 कंपनी होती है उसके नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, या तो यूज़ होता है एनजीओ या फिर एनपीओ। सेक्शन 8 कंपनी की खास बात मैं बता देती हूँ कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने का जो एक प्रिस्क्राइब तरीका दिया गया है कंपनीज एक्ट में, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से एक स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है। गवर्नमेंट जब लाइसेंस देती है तो लाइसेंस देने से पहले 3 कंडीशंस का पालन करना पड़ता है। पहली कंडीशन, आप जो एक कंपनी बनाओगे उसका उद्देश्य होगा समाज सेवा करना, जैसे कि प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। आप जब ये कंपनी बनाओगे तो आपका दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि आप इस कंपनी से किसी तरीके का कोई भी पैसा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तीसरी कंडीशन होती है कि भविष्य में इस कंपनी को चलाने के दौरान अगर किसी भी तरीके का मुनाफा होगा तो आप इसी ऑब्जेक्ट में दोबारा से री इन्वेस्ट करोगे। सेक्शन 8 कंपनी खास दिखती है देखने में। जब भी कभी कंपनी का कोई नाम होगा, जैसे एबीपी, एनजीओ / एनपीओ या फाउंडेशन, इन कंपनी की खास पहचान होती है, इन कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर गलती से भी आप लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल कर दोगे तो यहाँ पे सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है और आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। सेक्शन 8 कंपनी की खास बात होती है कि इन फ्यूचर अगर सेक्शन 8 कंपनी में किसी भी तरीके से उसे बंद कराने के बारे में सोचा जाता है तो उसकी सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी सेम नेचर की सेक्शन 8 कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सेक्शन 8 कंपनी में अगर कभी भी भविष्य में आर्टिकल और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी प्रकार का कोई भी ऑल्टरेशन अगर करना चाहते हैं, मतलब बदलाव करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रायर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप उसमें बदलाव कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया कौन सी कंपनी, सेक्शन नंबर 8 दोबारा से आएगी, इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज़ टू बी, जो हमने स्टार्ट किया है हम पढ़ेंगे इसे, वो क्या है, कॉरपोरेट एंटिटीज़।